एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अब तो लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं बिकॉज एग्ज़ाम 2025 12 ऑफ अक्टूबर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स कंडक्ट हो चुका है एंड मैं इसी के अपडेट के लिए ही ये वीडियो बना रही हूँ। आज अभी लिटरली दिस इज़ द टाइम ऑफ 11:30। यस, अभी एग्ज़ाम छूटा होगा आप लोगों का। और मतलब आई एम टू मच एक्साइटेड टू चेक द क्वेश्चन पेपर। आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने पूरे साल इतना शिद्दत से मतलब इस चीज़ को प्रिपेयर किया था इस बार के लिए कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि मैं क्या और कितना कर पाती। करंट अफेयर आया तो कहाँ से आया, किस नोट से आया, मेरे नोट से आया कितना आया, वो सब चीज़ें देखने के लिए मैं पूरा मतलब यहाँ पे बैठ गई हूँ। अपनी दीज आर माई नोट्स ऑफ करंट अफेयर एंड दीज आर माई नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट ऑफ जीएस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि आप ना इंग्लिश बोलने का कोशिश करती हो, जो कि हो नहीं पाता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भारतीय हूँ और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब खुद को जो है भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं भारत में पैदा हुई हूँ और मेरी ये जो है भाषा हिंदी है। और मतलब कुछ सब्जेक्ट्स जो है ना, कुछ चीज़ें हम इंग्लिश में पढ़ते हैं एंड व्हेन आई वाज अ टीचर इन सीबीएसई बोर्ड, तो वहाँ पे मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती थी, लेकिन मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो हिंदी का है, तो इसलिए मैंने इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में हिंदी मीडियम को चुना। तो मेरा इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स हो गया है। तो अब जो है ना, मैं हिंदी बोलने की ही ट्राई करती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस निकल जाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो मैडम जो हैं वो उल्टा सीधा इंग्लिश बोलने का कोशिश कर रही हैं। हालांकि मेरी ग्रामर बिल्कुल बहुत बेकार है, तो हो सकता है मैं कुछ चीज़ें गलत ही बोल देती हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी गाइस। लेकिन आप लोग ना इतनी ज़्यादा जल्दी जज कर लेते हो किसी चीज़ को लेके, वो मेरे को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश बोलने में ना कोई घमंड फील नहीं होना चाहिए। आई नो दैट इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज, बट जो हमारी भाषा है हम उसको प्रमोट करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये ना मतलब मेरी टंग पे आ गया है, मतलब बाइलिंगुअल क्लासेस में पढ़ने से, सब चीज़ें करने से। आई नो आप समझ रहे हैं उस चीज़ को, तो इसीलिए तो मैं जस्ट ये बताना था, तो मैंने बता दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रही हूँ। पेपर तो अभी 10-15 मिनट में आ जाएगा, तो मैं उसको एनालिसिस करूँगी। एनालिसिस की वीडियो अलग से आपको जो है मैं प्रोवाइड कराऊंगी और ये चीज़ें उसमें शो कर दूँगी कि मेरे नोट्स कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे हैं करंट अफेयर के, क्योंकि मेरे नोट्स पे बिलीव करके बहुत सारे लोगों ने उनको पढ़ा है एंड तैयारी किया है उन्हीं से। और पता है मतलब इतना ज़्यादा दिल दुखी हो रहा है इस चीज़ को लेके कि जिस एग्ज़ाम के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी, इतना ज़्यादा मैंने तैयारी किया, एक एक चीज़ देखो आपको मैं दिखाती हूँ। अभी लोग कहते हैं ना कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब इस ऐसे ऐसे कमेंट आए ना इस दौरान जब से मेरा एडमिट कार्ड लिया। मैं क्या बताऊँ, एक एक वर्ड, हालांकि उल्टा दिख रहा है आपको, ये देखो किस हद तक मैंने तैयारी की होगी, कितना मैंने रिवाइज़ किया होगा हर चीज़ को, ठीक है। तो मुझे पता है वो चीज़, बट मेरी वो आदत नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठ के 2-4 आंसू बहाऊंगी, आपकी सिंपैथी गेन करूँगी, तो जब भी आप समझेंगे कि मुझे दुख हो रहा है। मेरा वो नेचर ही नहीं उस टाइप का, मतलब मैं हालात के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी ढल जाती हूँ। अब ये आप मेरी इस चीज़ को बुराई कहें या अच्छाई कहें, आई डोंट नो आप क्या कहेंगे, लेकिन मैं उस तरीके की हूँ। मेरा मतलब जब से एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ था, मेरा पूरा ध्यान इस चीज़ पे लग गया था कि एडमिट कार्ड कैसे हमें आयोग के द्वारा रिलीज़ हो, क्या हम उस चीज़ के लिए करें। यहाँ अगर मैं एक कमरे में बैठ के बस रोती रहती तो शायद हम वो भी नहीं कर पाते जो आज हमने किया है, अपनी याचिका जो है फाइल किया है, ठीक है। तो किसी को इतनी जल्दी जज करना मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए सही है, कम से कम आप लोगों के लिए तो सही नहीं है, बिकॉज आप लोग एक अच्छे पद पर जाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आपने बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी हैं, आपका माइंड इतना ब्रॉड होना चाहिए कि किसी को कुछ चीज़ बोलने से पहले आप लोग 100 नहीं 1000 बार सोचें। लेकिन इट्स ऑल टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या सोचते हैं क्या नहीं। मुझे इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ चीज़ें लिटरली हर्ट करती हैं एंड उनमें से यही है कि जब भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए तो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो व्लॉग बना रही हैं, ये तो वीडियो बना रही हैं। मैंने तैयारी की है, साल मेरा गया है, आपका नहीं गया, इसलिए मुझे पता है। खैर, तो बस अभी बैठ गई हूँ गाइस और पेपर नहीं दे पाई हूँ। इसके लिए मैं पूरी उम्र ही मतलब खुद को, अगर मौका नहीं मिलता है आगे जाके, अगर हम केस विन कर जाते हैं जो भी चीज़ें, तो पूरी उम्र रिग्रेट फील करूँगी कि ऐसी भी घटना हुई थी मेरे साथ। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है ज़िंदगी का, ये कुछ भी हो सकता है, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती हूँ। बट अभी की कंडीशन यही है
आप लोगों के लिए बहुत सारी मैंने दुआएं की, ये सच में बात है, इसके लिए कोई भी झूठ नहीं है। मैंने ये प्रे किया है कि जिसको मौका मिला है बस उसका अच्छा हो जाए। पता नहीं क्यों मुझे मौका नहीं मिला, कुछ चीज़ें नियति पे भी छोड़ देनी चाहिए, मैं नियतिवादी भी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एग्ज़ाम में चली जाती, हो सकता है वहाँ पे कुछ घटना हो जाती मेरे साथ, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाती या कुछ भी हो जाती। हालांकि ये सब चीज़ें हमारी जो है ना वो सेक्रीफाइस करने के लिए माइंड में आती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ज़िंदगी को इतना हम डिफ़िकल्ट नहीं बना सकते हैं। और बस आज का ही दिन है 12 अक्टूबर, आज का दिन मतलब मैं पेपर को अच्छे से एनालिसिस करूँगी, कल से मैं अपना नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए लग जाऊँगी, जो मुझे करना है आगे का वो सब चीज़ें आप आने वाले मेरे ब्लॉग्स में देखेंगी। तो बस यही, मुझे कुछ मतलब आपसे इस तरीके की बात करने का मन था, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और बस छोटी सी गुजारिश है आपसे कि आप मेरे लिए भी प्रे कीजिएगा कि जो भी आने वाले सिचुएशन हो वो हमारे फेवर में हो। एंड क्या ही बोलूँ यार, वर्ड्स नहीं है सच में मेरे पास बोलने के लिए। कुछ बोलना था, माइंड ऐसा हो गया ना इन 10-12 दिनों में कि कुछ बोलते बोलते ना मतलब वो माइंड से स्लिप हो जाती हैं चीज़ें। आगे की तैयारी तो हम लोग साथ में करेंगे ही, क्योंकि मैं गिव अप नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास ये चांस नहीं है गिव अप का। एक बार माइंड में आया था कि शायद ये मेरे लिए नहीं बना है, इसलिए मुझे एग्ज़ाम में बैठने का भी मौका नहीं मिला। बट अभी मैं खुद को जो है वो इस चीज़ से भी निकाल चुकी हूँ। जो भी होगा आप लोगों के साथ मैं आगे की अपडेट में ज़रूर से शेयर करते रहूँगी। आप बने रहिएगा पीसीएस वर्ल्ड के साथ। अगर चाहें तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सब चीज़ें जेन्युइन दिखाई जाती हैं, कुछ भी फेक और बनावटी नहीं होता है।